अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीअुल्लाह व अतीअुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज हमारी और आपकी ये जो मुलाकात है, ये जो मजलिस है, इसमें हम एक बड़े ही अहम उन्वान और मसले से मुताल्लिक़ सिर्फ़ कुछ बुनियादी बातें सुनने समझने की कोशिश करेंगे। उन्वान है नवाज़िल में एक मुसलमान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। इस मौजू का सबसे पहला मसला तो यही है कि ये नवाज़िल क्या है, नवाज़िल का मतलब क्या होता है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नाज़िलतुन की जमा ये नवाज़िल है और नाज़िलतुन का मतलब नज़ल यंज़िलु से उतरना, कोई भी चीज़ जो उतर कर आए, कोई भी चीज़ जो दरपेश हो, जिसका सामना हो किसी का। हमारे अपने उन्वान में जब हम नवाज़िल कहते हैं या नाज़िला कहते हैं तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद दो चीज़ें हैं, इससे मुराद दो चीज़ें होंगी। इससे मुराद सबसे पहली तो ये कि कोई भी ऐसी मुसीबत, कोई भी ऐसी मुसीबत, कोई भी ऐसा मसला जो पूरी उम्मत पर या उम्मत के बड़े तबके पर आजमाइश और मुसीबत की शक्ल में नाजिल हो, यानी इज्तिमाई मुसीबत, इज्तिमाई मसला किसी के सामने, किसी उम्मत के किसी तबके को पेश आता है। बज़ाहिर उसमें कोई एक आदमी निशाने पे होता है या बाज़ औक़ात कोई एक भी निशाने पे नहीं होता, लेकिन उमूमन पूरी उम्मत या उम्मत का एक तबका उससे मुतासिर होता है, तो ऐसे मसले को नवाज़िल कहते हैं कि यानी वो मुसीबत, वो इज्तिमाई मुसीबत जो लोगों के सामने आई है, लोगों पर आई है। एक तो नवाज़िल का ये माना है कि नए हालात में, बदलते हालात में कोई भी आजमाइश लोगों पर दरपेश हो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात साफ़ तौर पे बताई, कहा कि वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये लोगों पर हम जो है उलट पैर का मामला जारी रखते हैं। कभी किसी की फ़तह होती है, कभी किसी की शिकस्त होती है, कभी अहले हक़ की फ़तह होती है, कभी अहले हक़ को अल्लाह ताला शिकस्त से दो चार करता है। ये उलट फेर अल्लाह ताला के क़ानून, अल्लाह ताला की इस दुनिया का जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है उसका हिस्सा है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि हम इन अय्याम को, इन मुनासबतों को, ये जो जीत और हार के वक्त होते हैं, इनको हम उलटते पलटते रहते हैं। तो नाज़िलतुन या नवाज़िल का एक माना तो ये है कि इज्तिमाई कोई भी मुसीबत, इज्तिमाई कोई भी ऐसी सूरत हाल जिसमें एक मुसलमानों की बड़ी तादाद को आजमाइश का सामना हो, मुश्किल का सामना हो, परेशानी का सामना हो।
और वहीं नवाजिल का एक दूसरा माना भी है, और नवाजिल का ये जो दूसरा माना है इससे मुराद होती है कोई भी नया मसला कि जिस मसले पे करीब के या माजी करीब के उलमा का कोई वाज़ेह फतवा ना हो, उलमा की कोई वाज़ेह रहनुमाई, दो टोक रहनुमाई पहले से मौजूद ना हो। इसलिए कि देखिए शरीयत एक है, किताब व सुन्नत बुनियाद है, सहाबा की समझ है, फ़िक़्ह के लिए अहले इल्म ने उसूल जो वज़ा किए हैं उसकी रोशनी में मसाइल भी बहुत सारे बयान शुदा हैं, लेकिन कौम व मिल्लत के हालात, अफराद के हालात, लोगों के हालात एक जैसे नहीं रहते, हालात बदलते रहते हैं, हालात में तब्दीली आती रहती है। तो ये जो बदलते हालात हैं उसमें बसा औक़ात कुछ नए मसाइल निकल कर आते हैं, उभर कर आते हैं। इब्तिदाई नज़र अगर आप देखेंगे तो इस मसले में कुछ पहलू ऐसे नज़र आते हैं कि जिनको देख कर लगता है कि ये गलत है, वहीं कुछ पहलू ऐसे आते हैं जिनको देख कर लगता है कि सही है, या बसा औक़ात मसला ऐसा है कि ये सही है कि गलत है, कुछ तय करना मुमकिन ही नज़र नहीं आता, या फिर मसला इस कदर ज़्यादा हटा हुआ नज़र आता है कि मसला है क्या असल में, ये खुद समझना मसला होता है। तो नवाजिल का दूसरा माना होता है कोई भी एक ऐसा नया मसला कि जिस मसले के सिलसिले में कोई वाज़ेह दो टोक हिदायत हमारे सामने, उम्मत के अफराद के सामने मौजूद ना हो। तो शरीयत का शरई मसला, दीन का मसला जो लोगों के दिल ईमान से जुड़ा है, लेकिन ऐसा मसला कि जिसके सिलसिले में एक वाज़ेह हिदायत मौजूद ना हो। ये दो मफ़हूम आप जहन में रखें और इन्हीं दो मफ़हूम को सामने रखकर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा उन्वान है जो इस मजलिस के लिए तय किया गया वो है नवाजिल के सिलसिले में एक मुसलमान का, आम मुसलमान का मौक़िफ़ या स्टैंड क्या होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी मुसलमानों पर कोई आजमाइश की घड़ी आए, कोई मुसीबत आए, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह की हो या मुकामी सतह की हो, मुसलमानों पर कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई परेशानी का वक्त आता है, तो उस वक्त एक मुसलमान को क्या करना चाहिए। और दूसरा मसला है कि कोई नया मसला दीन और शरीयत का, लोगों के दीन और ईमान से मुताल्लिक़ नया मसला जब सामने आता है तो एक आम मुसलमान को उस सिलसिले में इस्लामी शरीयत क्या हिदायत देती है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे और आपके समाज की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी भी कहिए या सूरत हाल, वाकई सूरत हाल कहिए, कि हम शायद उस ज़माने से करीब होते जा रहे हैं जहाँ हर आदमी हर मसले पर बोलने को अपना फ़र्ज़ समझने लगा है। हर आदमी ये समझता है कि मुझे भी बोलना चाहिए, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के इस दौर ने इस मसले को और ज़्यादा आसान कर दिया या मैदान को और ज़्यादा खोल दिया, मैदान को और ज़्यादा ओपन कर दिया है। आज किसी आदमी को किसी मसले पे बोलने के लिए किसी स्टेज की ज़रूरत नहीं, किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं, न किसी ऑडियंस की तक ज़रूरत नहीं, उसे सिर्फ चाहिए एक कैमरा। बल्कि अब तो ये सूरत हाल है कैमरे के बगैर वॉइस मैसेज पर भी आदमी करता है। तो ये जो सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब या फिर उसके अलावा जो दीगर ज़राए, इसके बाद एक तरफ ये वसाइल का खुलना और दूसरी तरफ आदमी के अंदर एक बात, एक मिजाज होता है कि आदमी अगर अपनी तरबियत न करे तो किसी भी मसले पे बोल कर, किसी भी मसले पे गुफ्तगू करके अपनी राय देना, इसको एक कमाल समझता है आदमी। हर मसले पे बोलने में आदमी को एक अलग मज़ा आता है। वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि मैं हर मसले पे एक स्टैंड रखता हूँ और मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फितना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्बे क़ियामत के करीब जो हवादिस होंगे, जो फितने वजूद में आएंगे, उनमें से एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बयान फरमाया का वइजाब कुल्लि ज़ी रअयिन बिरअयिही, हर राय रखने वाला अपनी राय ही को जो है सबसे ज़्यादा पसंद करेगा। यानी लोग एक राय नहीं होगी, एक कौल नहीं होगा, एक बात नहीं होगी, हर आदमी की अपनी राय होगा और हर आदमी को लगेगा कि मेरी राय के अलावा यहाँ सब नहीं, सब बेकार है। अल्लाह के नबी ने कहा यह क़ुर्ब क़ियामत की अलामत होगी। तो उस ज़माने से लगता है हम करीब होते जा रहे हैं कि आज वो सूरत हाल है कि एक तरफ लोगों में ये मिजाज बढ़ रहा है कि हर आदमी अपनी राय को लेकर बहुत ज़्यादा मुतहम्मिस, हमास है, जोश है, मैं अपना एक स्टैंड रखता हूँ, अपनी एक राय रखता हूँ। और दूसरी तरफ वसाइल के खुलने की वजह से रास्ता भी उसके सामने आसान है।
ऐसी सूरत में आज हम ये बात देखते हैं कि जब कभी उम्मत का कोई मसला, चाहे वो इज्तिमाई किसी आजमाइश मुसीबत की शक्ल में आता हो या उम्मत के इज्तिमाई मसाइल, इनफिरादी मसाइल से मुताल्लिक़ कोई नया मसला वजूद में आता हो, इन दोनों ही सूरतों में आप देखते हैं कि लोग बोलते हैं, बोलने वाले हर कोई बोलता है। हत्ता कि ये सूरत हाल है कि जिनको बोलना चाहिए वो ज़रा सा तअम्मुल करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। वजह क्या है? मसाइल जब जिस कदर ज़्यादा आम हो, उम्मत के मसाइल हों, जल्दबाजी से बोलने के बजाय आदमी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अगर मसला नया मसला हो तो नए मसले में भी आदमी को पहले मसले को समझना चाहिए, फिर शरई मसाइल को समझना चाहिए। जब तक दोनों का तालमेल सही नहीं बैठता है तब तक लोगों के सामने बोलने में आदमी को झिझक होती है और होनी चाहिए। अहले इल्म का यही तरीक़ा है, किताब व सुन्नत ने हम और आपको यही सिखलाया है कि हम दीन के नाम पे जब बोलें, उम्मत के मसाइल में जब बोलें तो फिर हमें सबसे पहले अला वजहिल बसीरा, पूरे इत्मीनान के साथ, शरह सदर के साथ जो हम बोलने जा रहे हैं उसके सिलसिले में इत्मीनान होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि एक ओपिनियन में शेयर कर रहा हूँ, मेरा अपनी एक राय दे रहा हूँ। नहीं, अहले इल्म या जो उम्मत के ज़िम्मेदार लोग हैं वो जब बोलते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उनकी बात सिर्फ एक ज़ाती ओपिनियन नहीं होता, वो उम्मत के लिए गाइडेंस होता है, एक रहनुमाई होती है। तो उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि बोलने से पहले तोल कर देखें और तोलने के बाद फिर बोलें। और अक्सर ऐसा होता है जब ये नवाजिल आते हैं तो अहले इल्म की तरफ से इमीडिएट रिएक्शन के तौर पर बहुत कम आपको रिएक्शन मिलता है। ऐसी सूरत में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि थोड़ा सा सब्र का दामन थामे रखें, थोड़ा सा आप इंतज़ार करें और उसके बाद जब अहले इल्म की तरफ से, कौम व मिल्लत के ज़िम्मेदारों की तरफ से एक सही शरई रहनुमाई आती है उसके मुताबिक आपको अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये वो जो वक्फ़ा होता है जब अहले इल्म ज़रा मसाइल को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं और उस मसले पर एक राय देने से पहले मसले की बारीकियाँ, तमाम पहलुओं का इहाता करना चाह रहे हैं, ये जो वक्फ़ा मिलता है, इस वक्फ़े में आम तौर पे होता ये है कि ये हमारे और आपके वो अफराद, मैंने जिनके बारे में कहा ना कि नवाजिल के सिलसिले में एक तरफ लोगों में बोलने का शौक़ और दूसरी तरफ वसाइल की आसानी, ऐसे शौक़ रखने वाले बीसियों नहीं सैकड़ों लोग उम्मत की रहनुमाई के नाम पर बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, लोगों को फतवा देने लगते हैं, लोगों के सामने शरीयत का मसला कहकर बयान करने लगते हैं। नतीजा क्या होता है? आप ये देखेंगे कि वाकई मानों में जो अथॉरिटी हैं, जिनके हाथ में फतवा देना या शरई रहनुमाई की ज़िम्मेदारी आती की बात है, उनकी तरफ से रहनुमाई आने से पहले ही मार्केट में या मैदान में या वसाइल इज्तिमाई जिनको कहते हैं सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें इस कदर ज़्यादा वायरल हो जाती हैं और लोग भी कबूल कर लेते हैं। एक तरफ तो बोलने वालों की कसरत और दूसरी तरफ कबूल करने वालों की लापरवाही, बदएहतियाती, सब कबूल कर लेते हैं। नतीजा ये होता है कि जो मसला आया था उस मसले में सही रहनुमाई आने से पहले गलतियों से भरी, कमी बेश, कभी उल्टा जो शरई मसला है उस शरई मसले के बिल्कुल बरअक्स मैदान में एक तरह से लोगों के दिलो दिमाग पर एक किस्म का कब्ज़ा इन गलत अफकार का हो जाता है। ये फितना है, ये फितना है। नवाजिल जो होते हैं ये उम्मत की आजमाइश होती है। नवाजिल जो होते हैं ये लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक मुश्किल वक्त में इम्तिहान होता है। नवाजिल अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया के उसूलों में से एक उसूल आजमाइश के तौर पे आता है। और यहाँ अगर लोग शरई रहनुमाई को जहन में रख कर सही तरीके से अगर उसको हैंडल नहीं करते हैं, जो मिला उसे ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उम्मत के अफराद फितनों का शिकार हो रहे हैं। ये हैं आज के हमारे और आपके हालात की सच्चाई। और न सिर्फ ये होता है बल्कि ये जो मुस्तरद अहले इल्म की तरफ से या उम्मत के ज़िम्मेदार तबके की तरफ से कोई स्टैंड, कोई बात आने से पहले जब लोगों की तरफ से ये अलग अलग किस्म के स्टैंड सामने आ जाते हैं तो साथ में अब ये जहन भी बन जाता है
कि जो उलमा बाद में बोलें, जो जिम्मेदार बाद में बोलें और एक शरई मौक़िफ़ भी रखते हैं, तो लोगों का जहन उसे कबूल करने पे आमादा नहीं होता। उल्टा उलमा या ज़िम्मेदारों के तई लोगों के अंदर बदगुमानी, बदएतमादी या लोगों के अंदर बेइत्मीनानी, लोगों के अंदर उनके तई गलत फहमी, लोगों के अंदर उनके बारे में ऐसे ख्यालात पनपने लगते हैं कि अब ये एक दूसरा फितना बन जाते हैं। जो नवाजिल में से थे वो मसला अपनी जगह, अब यहाँ ये मसला कि उम्मत के उलमा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ज़िम्मेदारों ने ये नहीं किया, वो नहीं, ये मामला चल निकलता है। मेरे भाइयों, इसीलिए आज का ये जो उन्वान मेरे सामने है कि नवाजिल में मुसलमान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, मैं बहुत सारी तफसीलात में नहीं जाऊँगा। बुनियादी एक मसला किताब व सुन्नत की रोशनी में और सलफ़ सालिहीन के बाज़ अक़वाल और उनके बाज़ मवाक़िफ़ की रोशनी में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस्लामी शरीयत नवाजिल के वक्त हमें किस किस्म का मौक़िफ़ अपनाने का हुक्म देती है। नवाजिल के वक्त हमें किस किस्म का मौक़िफ़ अपनाने का इस्लामी शरीयत हमें हुक्म देती है, ये पहलू सिर्फ हम और आप देखते हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कुरान मजीद की बड़ी ही मशहूर और मारूफ आयत पढ़ी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, तुम अल्लाह ताला की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से जो जिम्मेदार हैं उनकी भी इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम में से जो जिम्मेदार हैं उनकी भी इताअत करो। यहाँ हमें और आपको ये उलुल अम्र का मामला और इसकी शरई हैसियत को सबसे पहले समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुकर्रर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। कई मुकामात में अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह की इताअत का, अल्लाह के रसूल की इताअत का हुक्म दिया, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने दो के बाद एक तीसरी चीज़ का भी तज़किरा इस आयत में किया, व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम्हें से जो जिम्मेदार हैं उनकी भी इताअत करो। यहाँ आप एक मसला समझें और ये मसला वैसे ही समझें जैसे कुरान के इन अल्फाज में अल्लाह ताला ने हमारे और आपके सामने रखा है। उलुल अम्र की इताअत का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अल्लामा तय्यबी रहमतुल्लाहि अलैहि तकरीबन 6वीं-7वीं सदी के आलिम हैं। उन्होंने इस आयत की शरह करते हुए एक बड़ा ही दकीक नुक्ता समझाया। वो कहते हैं कि देखो, अल्लाह ताला ने 3 किस्म की चीज़ों का हुक्म दिया, अल्लाह की इताअत का, रसूलुल्लाह की इताअत का और उलुल अम्र की इताअत का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो जब अल्लाह की इताअत का हुक्म दिया तो कहा अतीउल्लाह, लफ्ज़ इताअत का ख़ास तज़किरा किया। जब रसूलुल्लाह की इताअत का हुक्म दिया तो कहा व अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो कहा। लेकिन जब उलुल अम्र का तज़किरा किया व अतीउ उलिल अम्र, लफ्ज़ इताअत को नहीं दोहराया यहाँ, बल्कि उलुल अम्र को पिछले 2 जो हुक्म है उन्हीं से जोड़ दिया। पिछले इताअत का जो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल के साथ उससे जोड़ दिया। कहा इससे एक मसला ये मालूम होता है कि कोई बात अल्लाह तबारक व तआला की है, उसे कबूल करने के लिए किसी और हवाले की, जो अल्लाह की बात है इताअत करो। कोई बात साबित हो जाती है कि ये रसूलुल्लाह की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए किसी और चीज़ की नहीं, रसूल की इताअत करो। लेकिन कोई बात उलुल अम्र की होती है, कोई बात उलुल अम्र की होती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कहा ऐसा नहीं कि यहाँ भी कहा कि उलुल अम्र जो कहे आँख बंद कर मान लो, कहा नहीं, वो उलिल अम्र पिछली 2 इताअतों से जोड़ दिया ये बताने के लिए कि इनकी इताअत की जाएगी, लेकिन इनकी इताअत पिछली इताअतों से जब तक जुड़ी रहे तब तक उनकी इताअत की जाएगी। जब इनकी इताअत उलुल अम्र की पिछली 2 इताअतों से जुड़ी रहेगी तो उनकी इताअत की जाएगी। अहले इल्म में से बाज़ ने इस शरह की रोशनी में एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा इस आयत ने हमारे और आपके सामने एक बड़ा ही अहम मनहजी मसला वाज़ेह किया। वो क्या है? कुरान और सुन्नत के बाद, कुरान और सुन्नत के बाद उलुल अम्र का दर्जा है इस्लामी शरीयत में। अगर कोई आदमी उलुल अम्र के दर्जे को कुरान और सुन्नत से पहले ले जाता है तो भी गलत करता है, और अगर कोई आदमी कुरान और सुन्नत के बाद उलुल अम्र का दर्जा नहीं मानता है तो भी गलत करता है।
ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसे हमें याद रखना चाहिए। आम तौर पर हमारी और आपकी आवाम में से, अवामुन्नास में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं अल्लाह ने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने का हुक्म दिया है, उसके बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। कहा नहीं, अल्लाह ताला ने यहाँ आपको जो मना किया, जहाँ भी मना किया, वो इस बात से मना किया कि उलुल अम्र को, अफराद को, उम्मत के उलमा को, फुक़हा को या उम्मत के हुक्मरानों को, ज़िम्मेदारों को अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ा ले जाए, इससे मना किया, या उनके दर्जे में ले आए, उससे मना किया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कुरान और सुन्नत के बाद इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई दर्जा नहीं? कहा नहीं, इनकी इताअत का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और आज आप जो फितने देखेंगे ना, एक तरफ तो फितना ये है कि कुछ लोग उलमा, उमरा, हुक्मरान, ज़िम्मेदारों को कुरान और सुन्नत के बराबर या उससे पहले ले जाना चाहते हैं, ये फितना है। और दूसरा बड़ा फितना ये है कि कुछ लोग कुरान और सुन्नत के बाद कह रहे हैं सीधे मैं हूँ, कुरान और सुन्नत के बाद जो मेरी समझ में आया वही मेरा दीन है, कुरान और सुन्नत के बाद मैं किसी की नहीं मानूंगा, मेरी अपनी सबसे मनवाऊंगा। ये फितना है। कुरान और सुन्नत के बाद अल्लाह ताला ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम में से जो जिम्मेदार हैं उनकी इताअत करो। भाइयों, ये उलुल अम्र कौन है? सिर्फ तफसीर इब्न कसीर आप देख लें, सारी तफसीरों को न देखकर सिर्फ तफसीर इब्न कसीर आप देख लें तो इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसकी तफसीर में सहाबा के अक़वाल नक़ल की, यानी सहाबा ने इसकी तफसीर की है, सहाबा ने इसकी वजाहत की है। हज़रत इब्न अब्बास और जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इस आयत की तफसीर में कहा कि उलुल अम्र से मुराद उलमा और फुक़हा हैं, उलुल अम्र से मुराद उलमा और फुक़हा हैं। और वहीं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसकी तफसीर करते हुए कहा कि इससे मुराद वलात व उमरा, यानी हुक्मरान और ज़िम्मेदार लोग हैं। हुक्मरान हैं और हुक्मरानों की नियाबत में जो जिम्मेदारियां निभाते हैं, जैसे काजी हुआ, किसी इलाके का गवर्नर हुआ, या किसी जंग का मामला है तो लश्कर का सिपह सालार हुआ, जो काजी की नियाबत करते हुए वाली होता है, नियाबत करने वाला जो जिम्मेदार होता है, तो हुक्मरान और उसकी नियाबत में रहने वाले ये लोग हैं। यहाँ आप ये बात समझें, अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये आयत नाजिल फरमाई, उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी मसाइल के लिए भी आप ही मरजा थे। मरजा यानी जिनकी तरफ लौटा जाए और जिनकी बात फैसल हो, फैसला कुन मानी जाए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही सियासी मामलात, इंतज़ामी मामलात, कौम व मिल्लत के दीगर मामलात में आप ही ज़िम्मेदार थे। आपकी शख्सियत, ये जो उलमा और उमरा की तफसीर की गई, इन दोनों का मुरक्कब दोनों आप ही थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के बाब में भी और जो सियासी मामलात होते हैं, दुनिया के मामलात, उसमें दोनों में आप ही थे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बाद खिलाफत राशिदा तक के दौर में आप अगर देखेंगे तो खिलाफत राशिदा में भी यही सूरत हाल थी। अबू बकर उम्मत के सियासी मामलात के भी ज़िम्मेदार थे और उम्मत के सबसे बड़े आलिम भी थे। अबू बकर के बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्मत के सबसे बड़े आलिम भी हैं और उम्मत के ज़िम्मेदार भी, यानी हाकिम भी हज़रत अबू बकर हैं। हज़रत उस्मान इनके बाद आते हैं, हज़रत अली इनके बाद आते हैं। तो खिलाफत राशिदा में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चारों खुलफा, इसमें होता ये था कि इल्म और इमारत दोनों साथ चलती रही। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया, लोगों के तखस्सुसात, उनकी दिलचस्पियाँ बढ़ती गईं। सहाबा में भी ये हुआ कि बाद सहाबा इल्म के फैलाने में मशहूर हुए, कुछ सहाबा अल्लाह के राह में जिहाद के माब में मशहूर हुए, कुछ सहाबा ज़ुहद और इबादत में मशहूर हुए, और कुछ सहाबा हुकूमत का निज़ाम और सिस्टम संभालने में उन्होंने नाम कमाया। बाद के दौर में चलकर एक तरह की ये तकसीम बन गई कि हुकूमत के सियासी और दीगर मामलात, इंतज़ामी जो उमूर होते हैं, ये उमरा संभालते हैं, हुक्मरान संभालते हैं और उनकी नियाबत में उनके वाली संभालते हैं, और दीनी मामलात उम्मत के उलमा और फुक़हा संभालते। यही सिस्टम चला है। इस सारी तफसील की रोशनी में पहली बुनियादी बात आपको बताना ये चाहता हूँ। भाइयों, इस्लामी शरीयत का ये वाज़ेह हुक्म है कि नवाजिल, नए मसाइल ही नहीं, आपके जो भी इज्तिमाई मसाइल होंगे, आपका इनफिरादी मसला है, आप अपने मसले के ज़िम्मेदार हैं, आप अपने घर के ज़िम्मेदार हैं,
आप अपने अपने महदूद दायरे में आप जिम्मेदार हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। लेकिन कौम व मिल्लत के जब मसाइल आएंगे ना, तो अगर वो मसला दीन से जुड़ा हुआ है तो ये पहले नंबर पे उलमा और फुक़हा की जिम्मेदारी है कि वो उम्मत की रहनुमाई करें, वो बताएं उम्मत को कि ऐसे नवाजिल में उम्मत की शरई जिम्मेदारी क्या है। ये उम्मत की उलमा की जिम्मेदारी है कि जब कभी कोई नई सूरत हाल पेश आए, कोई नया मसला, तो ऐसी सूरत में उम्मत की रहनुमाई करना कि शरई लिहाज से क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, ये उम्मत के उलमा की ज़िम्मेदारी है। और इसके मुकाबले में अगर इंतज़ामी उमूर से मुतालिक सियासी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो ये उम्मत के जो सियासत के ज़िम्मेदार हुक्मरान या हुक्मरानों के दर्जे में जो भी उम्मत की सियासी जो ज़िम्मेदार होते हैं, तो उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उम्मत की रहनुमाई करें कि इन सियासी मामलात में उन्हें स्टैंड क्या लेना चाहिए। ये पहली बात हमें याद रखें। एक मुसलमान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, तो यहाँ से शुरुआत होती है। अवाम से मुतालबा दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर ये है कि जो लोग इल्म के मैदान में अपने आप को जोड़े हुए उम्मत के उलमा कहलाते हैं, फुक़हा कहलाते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उम्मत की रहनुमाई करें, उम्मत को बताएं कि इन नई सूरत हाल में या नए मसाइल में शरई लिहाज से उम्मत की ज़िम्मेदारी क्या बनती है। और जो सियासी मसाइल होते हैं, इन सियासी मसाइल में ये उम्मत की जो सियासत से जुड़े हुए ज़िम्मेदार लोग हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये मिलजुल कर उम्मत की सही रहनुमाई करें। यहाँ बात गर्चे ज़रा सा दूर जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बसा औक़ात हमारे लोग एक अजीब किस्म की सूरत हाल से दो चार होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उम्मत के सियासी मसाइल का हल भी उलमा ही दें, उम्मत के सियासी मसाइल का हल भी उलमा ही दें। जैसे बहुत सारे लोग तालीम के मैदान में सचर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उम्मत में डॉक्टर्स कम हैं, इंजीनियर्स कम हैं, लॉयर्स कम हैं, या फिर ये कि उम्मत के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में माहिरीन कम हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कम हैं, फुना हैं। और इसका इल्ज़ाम किसको देते हैं? उलमा को देते हैं, मदरसों को देते हैं। मैं मदरसे डॉक्टर बनाने के लिए तो नहीं कायम किए गए कि आप पूछें डॉक्टर क्यों नहीं है। सवाल तो मुस्लिम मैनेजमेंट के या नाम मुस्लिम मैनेजमेंट के उन बच्चों से या उनके वालिदैन से या उन जिम्मेदारों से होना चाहिए जिन्होंने जो है, जिसको आप मॉडर्न एजुकेशन कहें या असरी उलूम कहें या शरई तखस्सुस से हटकर दीगर तखस्सुसात से मुताल्लिक़ पढ़ने वाले बच्चे। उम्मत का 95% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा लोग हमारे बच्चे ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले। और अगर उम्मत को इंजीनियर, डॉक्टर, रहनुमा वगैरह नहीं मिल रहे हैं जो इन मैदानों में रहनुमाई करें, तो उलमा और मदरसे कैसे जिम्मेदार हो गए इसके। लेकिन लोग उसका भी इल्ज़ाम उलमा को देते हैं, मदरसों को देते हैं। और अब तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं, मदरसों में हम जो है ला पढ़ाएंगे, मदरसों में हम जाकर मेडिकल पढ़ाएंगे या फुला पढ़ाएंगे। आलिमों को ये सब कुछ बनना चाहिए। ये हमारी और आपकी नासमझी का एक तरीक़ा है। और यही मामला यहाँ भी होता है। उम्मत के जो सियासी मसाइल होते हैं, जो कौम व मिल्लत के रहनुमा जो उम्मत के नाम पे सियासत करते हैं, जो उम्मत की सियासत, उम्मत के मुस्लिम कौम के नुमाइंदे बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आगे बढ़कर वो रहनुमाई करें। और रहनुमाई करने से पहले अगर मसला शरई मसले से जुड़ा हुआ है तो वो उलमा से राबिता करें। खालिस इंतज़ामी मसला हो वो उम्मत की रहनुमाई करें। लेकिन अगर शरीयत से जुड़ा हुआ मसला है, उम्मत से मशवरा करके रहनुमाई करें। तो पहला मसला ये है कि अगर उलमा हैं, शरई मसला है, उलमा रहनुमाई करें। और अगर शरई मसले के अलावा इंतज़ामी उमूर सियासत से मुताल्लिक़ मसला है, ज़िम्मेदार रहनुमाई करें। ये पहला मसला है। और दूसरा मसला जो ज़्यादा अहम है वो ये कि हर मसले में जहाँ उलमा की आप फरमा बरदारी करें, शरई मसाइल में कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में आप उमरा की फरमा बरदारी करें, कुरान और सुन्नत की उमूमी हिदायत की रोशनी में। वैसे ही नवाजिल जब कभी आते हैं, नए मसाइल आते हैं या उम्मत पे कोई आजमाइश का वक्त आता है, तो ये ज़िम्मेदारी आवाम की बनती है कि हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे की बात आप नहीं सुन सकते। कोई भी आकर उम्मत के रहनुमाई के नाम पे बोलने लगा, आप नहीं मान सकते। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप देखें कि आप किससे ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। जो उलमा
आपके सुरों से लेकर आपकी तौहीद, आपके अपने ईमानियात, आपके अकायद, आपकी इबादतें, आपके अपने हलाल व हराम के मामलात, आपके अपने रोज़मर्रा के मामूलात, आपके आदाब, आपके अखलाक, सारे मसाइल में शरई रहनुमाई उलमा करेंगे। और जो मसाइल नवाजिल में हो उनमें भी उलमा ही करेंगे। जब सारे मसाइल आप उलमा से लेते हैं तो इन मसाइल में नवाजिल में भी अगर वो शरई मसाइल है तो आपको उलमा ही से लेना पड़ेगा। कोई भी आदमी माइक पकड़ के बैठ गया, कोई भी आदमी माइक पकड़ के शुरू हो गया और आपने कहा ये उम्मत का रहनुमा है, देखिए ये वो गलतियां हैं जिसकी वजह से उम्मत के मसाइल और ज़्यादा उलझते जाते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। और उसमें होता क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, उम्मत के उलमा अगर मिलकर बात करेंगे करीब करीब इत्तेफाक होगा, करीब करीब, इसमें कोई शक नहीं कि बसा औक़ात उलमा की राय में भी इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन उलमा और उलमा के इख्तिलाफ के मुकाबले में उलमा और अवामुन्नास का जब इख्तिलाफ आप देखेंगे, इंतिशार, अनारकी, बदनज़मी, बेतरतीबी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी। तो उम्मत का ये मसला होता है कि नवाजिल में जो उलमा हैं उनको उनसे मसला लेने के बजाय हर अरे गैरे से लेते हैं। नवाजिल का मसला हल होने से ज़्यादा ये इंतिशार खुद एक मसला बन जाता है। ये लोगों का अपना अपना जो है अलग अलग नज़रिया, हर आदमी की अपनी एक राय, ये खुद एक अपनी जगह पे मसला बन जाता है। और फिर लोग मसला भूल जाते हैं, आपस में लगे रहते हैं, तू सही मैं सही, वो गलत ये सही, इस आलिम ने नहीं समझा उसने नहीं समझा, इसमें उलझ कर रह जाते हैं। ये उम्मत का नुकसान है, ये इंतिशार, ये अनारकी, ये बदनज़मी, ये बेतरतीबी, ये लोगों का अलग अलग स्टैंड लेना, लोगों का अलग अलग बिखर जाना, ये उम्मत के लिए मसला बन जाता है। और यही मसला सियासी और इंतज़ामी मामलात से भी जुड़ा हुआ है। मैंने जैसे कहा जो उस मैदान के हैं उनको आगे आकर रहनुमाई करनी चाहिए, और अगर उनको कहीं मुश्किल पेश आ रही है, कुछ में शरई रहनुमाई है, उलमा से मशवरा, उनके इल्म से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। और ये अगर होता है तो फिर लोगों को चाहिए कि ये समझें कि यहाँ सियासी मामलात में हर आदमी अलग अलग राय स्ट्रेटजी नहीं अपनाता। देखो आप तसव्वुर करो, मैदान जंग में आप खड़े, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैदान जंग में आप खड़े, सामने से दुश्मन आप पर पूरी यकसुई के साथ हमला कर रहा है। अब लश्कर का एक कमांडर या लश्कर के जो भी कमांडर और उसकी टीम है वो आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं। आप कहेंगे कि नहीं मैं दुश्मन को इधर से जाके मारूंगा, मैं दुश्मन को उधर से जाके मारूंगा, मैं ऐसे दिफा करूंगा वैसे दिफा करूंगा, आपका लश्कर इतना बिखर जाएगा कि आपका दुश्मन और आसानी से आपको ख़त्म कर देगा। ये दुनिया की मोटी सी बात है। यहां आपको सबसे पहले एक सुई लानी है, और एक सुई लाने के लिए जरूरी है कि ये मिंबर एक होना चाहिए, आवाज एक आनी चाहिए, और एक नहीं, कम से कम जहां तक इख्तिलाफ को घटाया जा सकता है करीब से करीब तर बात की जा सकती है, इसलिए कि यहां हमारे पास जो निज़ाम है उसमें करीब करीब तक कम से कम बात लाई जा सकती है। ये इंतशार नहीं पैदा होना चाहिए। आज ये हमारी अनारकी, ये इंतशार, ये बदनज़मी, बेतरतीबी, हर आदमी एक नई गाइडलाइन, नया अंदाज आपको देता है, ऐसे करना चाहिए, दूसरा कहता है ऐसे करना चाहिए। मैंने जो बात कही ना, मसला रह जाता, अब ये दोनों उलझते हैं। मेरा तरीक़ा इस मैटर को हैंडल करने का मेरा तरीक़ा सही है, इस क़ज़िये को हल करने का मेरा तरीक़ा सही है, और दूसरा कहता है मेरा तरीक़ा। अब इसमें भी लोग मसला भूल जाते हैं, अपनी तंजीमें, अपनी जमीयतों की असबियत में आ जाते हैं। अब यह है कि मेरी जमीयत गलत नहीं हो सकती, मेरी जमात गलत नहीं हो सकती, ये अनारकी, ये इंतिशार है। मेरे भाइयों, इस्लामी शरीयत हम और आपको ये बताती है, इस्लामी शरीयत हम और आपको ये बताती है कि दीन का मसला हो या सियासत का मसला हो, वो शरई मसला हो या इंतज़ाम व इंसराम का मसला हो, हर दो मसाइल में वो जो मरकज़ियत इस्लाम ने आपको दी, वो जो मरकज़ियत इस्लाम ने आपको दी है, उस मरकज़ियत को बहाल करें, बहाल रखें, बरकरार रखें, और उसी मरकज़ियत की रोशनी में हत्तल मक़दूर एक्ट करें, रद्द अमल दें या आगे बढ़ने की कोशिश करें, इक़दाम करें कि यहीं से आपका सही रास्ता खुलेगा। मैं आपको बताऊं, इस्लामी शरीयत में कुरान और सुन्नत के आयात और अहादीस में आपके सामने इस सिलसिले में इतने शवाहिद, इतनी आयात, इतनी अहादीस हैं जो आपको बताती हैं कि यही तरीक़ा है। दीन का मामला हो तो उलमा से, और अगर सियासत का मामला हो तो हुक्मरान या हुक्मरान के नाइबीन या उनके कायम मुकाम जो होते हैं उनके साथ। इस्लामी शरीयत ये बताती है
कि शरई मसला हो, उलमा की रहनुमाई हो, सियासतदानों को उलमा के साथ चलना चाहिए। और अगर इंतज़ामी उमूर का मसला हो और हुक्मरान एक फ़ैसला लेता हो, उलमा को उनके साथ चलना चाहिए। इस्लामी शरीयत ने हमें और आपको सिखाया है। ये मामलात इस्लामी शरीयत के इतने वाज़े हैं कि हम और आप अगर इस वजाहत को अपने दिलो दिमाग में बिठाकर अपनी ज़िंदगी में उसे अपना उसूल बना लें तो यकीन माने हमारी बिखरी हुई बातें, हमारे बिखरे हुए मवाक़िफ़ यानी स्टैंड जो लेते हैं हम, ये सब मिलकर एक स्टैंड हो जाएंगे तो हमारी क़ुव्वत का असल में, हमारे अपने स्टैंड का असल में सही तर्जुमानी हो पाएगी। सही अंदाज से हम अपने हालात को सुधारने संभालने की तरफ बढ़ पाएंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, कुरान और सुन्नत इस बात पे शाहिद हैं, सहाबा के मवाक़िफ़ इस बात का बय्यिन सबूत हैं कि इस्लामी शरीयत ने हमें यही मिजाज दिया है, यही अंदाज़ दिया है, यही तरीक़ा सिखलाया है। आप इस सिलसिले में कुरान और सुन्नत को आप पढ़ कर देख लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के बहुत सारे तर्ज़ अमल बतलाए, मुनाफिकीन के अलग अलग अंदाज़ बताए, वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं। उनकी गलतियों का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने एक बात ये भी कही, कहा वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाउ बिही, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाउ बिही वलौ रद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। अल्लाह के नबी के ज़माने में मरजइयत अल्लाह के नबी के पास, दीन में भी सियासत में भी, सब में अल्लाह के नबी के पास। इन मुनाफिकीन का तरीक़ा क्या था? इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ, चाहे अमन व अमान की बात हो यानी कोई खुशखबरी की बात हो, या फिर ये कि जो कोई खौफ की बात हो। मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह के नबी छोटे छोटे टुकड़ियाँ लश्कर भेजा करते थे, कभी वो फतह याब होते, कभी वो नाकाम लौटते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बेहतर समझते हैं कि जो भी रिज़ल्ट आया, जो भी आउटकम आया, उनमें से कौन सी बात आम लोगों को बताने की है, कौन सी बात बताने की नहीं है। इसलिए कि आम लोगों के जज्बात, आम लोगों के एहसासात हर चीज़ को वैसे कबूल नहीं करते जैसे एक ज़िम्मेदार का मामला होता है। इस्लामी शरीयत कहती है कि ये मामलात ज़िम्मेदार की तरफ लौटा देने चाहिए। अब ज़िम्मेदार जिसे दीन के मामले में अल्लाह ने ज़िम्मेदार बनाया और जिसे दुनिया के मामले में अल्लाह ने ज़िम्मेदार बनाया, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उम्मत की खैर ख्वाही को मद्देनज़र रखते हुए क्या बात आवाम को बतानी है, क्या बात नहीं बतानी है, कौन सी बात लोगों को किस वक्त बतानी है, कौन सी बात किस वक्त नहीं बतानी, इसका लिहाज रखकर ज़िम्मेदार बात करेंगे। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाउ बिही। लेकिन ये मुनाफिकीन क्या करते हैं? ये मुनाफिकीन इस मामले को ज़िम्मेदार तक जाने नहीं देते, उससे पहले मामले को अपने हाथ में ले लेते। ये मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल था उस दौर में कि जो मामला ज़िम्मेदार के पास जाना चाहिए उस तक जाने से पहले ये अपने हाथ में ले लेते, अदाउ भी अपनी तरफ से एक स्टैंड लेकर लोगों में उस खबर को फैला देते। अल्लाह ने फरमाया वलौ रद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम, अगर इन्होंने ऐसा करने के बजाय ऐसा किया होता कि रसूल तक वो बात पहुंचाते, खबर मिल गई, रसूल तक पहुंचाओ, जिम्मेदार तक बात ले जाओ, व इला उलिल अम्रि मिनहुम, जो तुम्हारे जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचाओ, लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, तो इन मसाइल से जो इस्तिंबात करने की सलाहियत रखने वाले, शरई मसला हो तो उलमा, सियासी मसला हो तो नताइज अख्ज़ करने, एक स्टैंड क्या होना चाहिए तय करने वालों की, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास सलाहियत भी है, अथॉरिटी भी है, वो अगर कोई एक नतीजा अख्ज़ करके उम्मत की रहनुमाई करते तो कितना ही अच्छा होता, कितना ही अच्छा होता कि ये अपने हाथ में लेकर इस मसले को आम करने के बजाय रसूलुल्लाह की तरफ या इनके जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ लौटाते तो कितना ही अच्छा होता। लेकिन इन मुनाफिकीन ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने कहा वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान, अल्लाह का फजल व करम हुआ कि ये चंद लोगों को अल्लाह ताला ने बचा लिया, वरना ये मसला ऐसा था कि तुम्हारी ये रविश शैतान की रविश थी। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान, तुम शैतान के पैरोकार हो जाते, इल्ला कलीला, मगर अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के ज़रिए इस सूरत हाल को शैतानी रविश पे चलने से बचा लिया। मेरे भाइयों,
इस आयत की तफसीर आप कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ तफासीर में जाकर देखिए। मुख्तलिफ़ तफासीर में देखने के बाद आपके सामने ये बात अच्छी तरह से वाज़ेह होगी कि कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये तरीक़ा बताया है कि उम्मत के जो मसाइल उम्मत के होते हैं, जिनको हम नवाजिल कहते हैं, आम मसला जो उम्मत के लिए मसला बनने वाला है, ऐसे मसले को ज़िम्मेदार उलमा या हुक्मरान या उनके कायम मुकाम जो भी हैं उनके हवाले न करके अपने हाथों में लेकर मैदान मारने की कोशिश करना इस्लामी शरीयत की नज़र में ये मोमिनाना रविश नहीं है, ये अहले निफाक मुनाफिकीन का तरीक़ा था। इसलिए कि वो उम्मत के अंदर इंतशार फैलाना चाहते थे और फैलता था इंतशार। आज हो सकता है नीयतों में खलल नहीं होगा, आप समझें ये बात। आज हो सकता है ऐसा करने वाले लोग मुनाफिक नहीं होंगे, यानी उनके दिल में ईमान होगा, वो ईमानी जज्बे में करते होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी काम के सही होने के लिए सिर्फ नेक नीयती काफ़ी नहीं होती, सही नीयत के साथ सही तरीक़ा अपनाना ज़रूरी। वो नीयतों में मुनाफिक नहीं होंगे, लेकिन तर्ज़ अमल में ये तर्ज़ अमल मुनाफिकाना ज़रूर है कि लोग ऐसी रविश इख्तियार करें। भाइयों, इन अल्फाज की सख्ती को आप किसी पर इस माने में न लें कि किसी को गाली दी जा रही, बुरा भला कहा जा रहा है। ये आपको याद दिलाया जा रहा है कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, याद दहानी करवाइए कि याद दहानी मोमिनीन को फ़ायदा पहुँचाती कि इस्लाम ने हमें क्या तरीक़ा सिखाया है। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत की पेशन गोई फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्नद अहमद और इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के करीब सतकूनु सनवातुन खद्दाआत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़ियामत के करीब ऐसे माहो साल आएंगे, ऐसे रोज़ व शब आएंगे, ऐसे दिन, ऐसे सातें, ऐसी घड़ियाँ आएंगी खद्दाआत, जो धोखे से भरपूर होंगी। दीन के नाम पे धोखा, सियासत के नाम पे धोखा, तिजारत के नाम पे धोखा, मामलात के नाम पे धोखा। हर मामले में लोगों को धोखे की ज़िक्र सामना होगा और धोखे इस कदर ज़्यादा होंगे कि लोग जो है उन सालों को आप अगर नाम दे सकेंगे तो उनका सबसे बड़ी पहचान यही होगी कि इनमें लोगों के साथ बड़े धोखे होंगे। अल्लाह के नबी ने उसकी तफसील बयान करते हुए कहा कि ऐसा धोखा होगा कि युसद्दक़ु फ़ीहिल काज़िबु व युकज़्ज़बु फ़ीहिस सादिक़ व युअ्तमनु फ़ीहिल ख़ाइन व युख़व्वनु फ़ीहिल अमीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया धोखे का ऐसे माहो साल होंगे कि लोग सच को झूठ समझेंगे, झूठ को सच, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा करार देंगे और अमानतदार को खाइन समझा जाएगा और ख़ियानत करने वाले को अमानतदार समझा जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा क़ियामत के करीब ऐसे अय्याम आएंगे, माहो साल आएंगे। और आगे आपने ये फरमाया कि ऐसे ही अय्याम में ये फितना भी होगा कि वयतकल्लमु फ़ीहा रुवैबिदा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उन दिनों में रुवैबिदा बोलने लगेगा। ये रुवैबिदा क्या है? सहाबा के लिए भी ये लफ्ज़ नया था या उससे मुराद समझनी सहाबा को मतलूब थी। तो सहाबा ने पूछा कि वमर रुवैबिदा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये रुवैबिदा का मतलब क्या, रुवैबिदा बोलेगा का मतलब क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो तफसीर फरमाई, आज हम और आप नवाजिल में इस तफसीर को याद रखें। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशिन गोई का अमली मुज़ाहरा तो नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रजुलु ताफिहु यतकल्लमु फी अम्रिल आम्मा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा आदमी जिसका कोई वज़न नहीं। वज़न कैसे आता है? वज़न मुसलमानों के एतबार से आता है कि या तो इल्म की वजह से उलमा की सफ़ में उसका शुमार हो या उम्मत के लोगों ने उसका शुमार उम्मत के ज़िम्मेदारों में किया हो, या तो हुक्मरान हो या उलमा में, यहाँ से वज़न है। लेकिन का अर्रजुलु ताफ़िह, कम वज़न, बेवज़न, बेवक़ात किस्म का आदमी यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, उन मसाइल में गुफ्तगू करेगा, उन मसाइल पे बोलेगा जो मसाइल लोगों के हैं, अवामुन्नास के हैं। सुभान अल्लाह, इतनी सच्ची तस्वीर अल्लाह के नबी ने यहाँ पेश की, कितना अच्छा मंजर अल्लाह के नबी ने बताया। और अच्छा इस माने में कि ये वाज़ेह है, और कितनी बुरी सूरत हाल के बारे में अल्लाह के नबी ने बताया कि मुआमला जब पूरे लोगों का हो तो बोलना भी उसको चाहिए जिस पर पूरे लोगों की जिम्मेदारी है।
जिन पर पूरे लोगों की शरई जिम्मेदारी, रहनुमाई की जिम्मेदारी है, वो शरई मसले में बोले। जिन पर पूरे लोगों की सियासी जिम्मेदारी है, वो सियासी मसाइल में रहनुमाई की बात करे। गलती करेंगे, धोखा होगा कभी बेशी, लेकिन याद रखो इस्लामी शरीयत बताती है जिनको अल्लाह ने अथॉरिटी दी उन्हीं को इस मामले में बोलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना होकर अर्रजुलु ताफ़िह, हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा अगर बोलता है, तो इस हदीस की रोशनी में ये क़ुर्ब क़ियामत की निशानी है मेरे भाई। नवाजिल में अगर हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा बोलने लगता है तो ये क़ुर्ब क़ियामत की निशानी। इस हदीस की अलग दूसरी रिवायतों में एक लफ्ज़ और आया, अस्सफ़ीह यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा। सफ़ीह अरबी ज़बान में किसको कहते हैं? ऐसी अक़ल वाला जिसकी अक़ल अभी पुख्ता नहीं हुई है, जो तजरबों की छलनी में छनी नहीं है। ऐसा आदमी जो जज्बातियत का शिकार है, जिसकी अपनी अक्ल अभी रुश्द को नहीं पहुंची है। सफ़ीह उसको कहा जाता है कि जो अपनी अक्ल से ज़्यादा अपने जज्बात से काम लेता है। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सफ़ीहु यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, ऐसा जज्बातियत रखने वाला जिसकी समझदारी पर उसकी जज्बातियत गालिब हो, ऐसी जज्बातियत रखकर बोलने वाला उम्मत के मसाइल में अल्लाह के नबी ने इसे क़ुर्ब क़ियामत की निशानी करार दिया। तीसरी रिवायत में अल्लाह के नबी से ये अल्फाज आए, अल-फ़ुवैसिक़ु यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा। फ़ासिक़ बेदीन किस्म का आदमी, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उम्मत की फ़िक्र की बात करता है। याद रखो भाइयों, दुनिया की हर कौम दीन से बेनियाज होकर ताकतवर होती है। इस्लाम ने, इस्लामी शरीयत ने हमें बताया मुसलमान की इज़्ज़त व ताकत उसकी अपनी दीनदारी से जुड़ी हुई है। और उम्मत के मसाइल पे बोलने लिखने के लिए भी आदमी का दीनदारी से ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है, ताकि वो दियानतदार हो, अमानतदार हो, खैरख़्वाह हो और मसाइल का इल्म रखने वाला हो। बेदीन किस्म का आदमी आकर उम्मत के मसाइल में बोलने लगे, अल्लाह के नबी ने कहा यह क़ियामत की अलामत है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, नवाजिल में आज जो हम देख रहे हैं कि जिनको बोलना चाहिए वो ना बोलें, या उनके बोलने से पहले दूसरे लोग बोलते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह के नबी की इस हदीस का ये मिस्दाक नज़र आते हैं? अल्लाह के नबी ने जो पेशन गोई फरमाई उसकी अमली शक्ल नज़र आते हैं, क्या आपको नहीं लगता है? सुभान अल्लाह। इसीलिए इस्लामी शरीयत हम और आपको ये बताती है कि हम और आप इस बुनियादी मसले को याद रखें कि मरजइयत बरकरार रहनी चाहिए, उलमा को रहनुमाई करनी चाहिए, उमरा को रहनुमाई करनी चाहिए, और उम्मत के आम लोगों को उलमा और उमरा के साथ मिलकर चलना चाहिए। देखो, इस्लामी शरीयत की इस तालीम के पीछे बड़ी हिकमतें हैं। इसमें कोई ज़मानत नहीं कि सब हमेशा सही करेंगे। उनके बाद फैसले गलत आ सकते हैं, उनके बाद इज्तिहादात गलत हो सकते हैं, उनके मसाइल को तय करने में गलती हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद सबको मिलकर चलना है ताकि उस गलती की इस्लाह भी साथ चलते हुए होगी। अगर हर गलती पे बंटने लगे, हर गलती पे बिखरने लगे, तो फिर बिखर कर आप जितना नुकसान करेंगे, साथ रख कर होने वाले नुकसान से ज़्यादा होगा ये नुकसान। इसीलिए इस बात को आप याद रखें। आज ये सूरत हाल है कि ये जो रुवैबिदा या अर्रजुलु ताफ़िह, बेवक़्त लोग, या जिनकी अल्लाह ताला ने उनको वो मुकाम नहीं दिया कि जहाँ से वो बोले, ऐसे लोग अगर बोल रहे हैं तो आज ये उम्मत के लिए फितना नहीं तो क्या कि जो मोतबर लोग हैं उनकी बातों का एतबार नहीं है, और जो लोग गैर मोतबर हैं लोग उन्हीं को दीन का खैरख़्वाह, उम्मत का खैरख़्वाह समझते हैं। ये वो फितना है जिससे उम्मत गुजर रही है। मेरे भाइयों, आइए मैं आपके सामने ज़रा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के मवाक़िफ़ रखता हूँ कि सहाबा का तर्ज़ अमल क्या था। सहाबा का तर्ज़ अमल क्या था? कोई भी मसला आता, चाहे उम्मत का कोई मसला आता या दीन व शरीयत का कोई अहम नया मसला, जो मसला अभी लोगों के दरमियान अहले इल्म के इज्तिहाद का मोहताज है, अहले इल्म की रहनुमाई का मोहताज, ऐसे मसाइल में सहाबा ताबीन तबे ताबीन का मौक़िफ़ क्या था? एक असर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, एक असर ताबीन में से हज़रत हसन बसरी, इमाम शाबी वग़ैरह ताबीन हैं। इन ताबीन से ये मसला मरवी है कि फ़ितनों का जब आगाज़ सहाबा के दौर के बाद हुआ तो ये फ़ितना उस वक्त से शुरू हुआ। कहा कि ये लोग ऐसे मसाइल में गुफ्तगू करते हैं कि अगर उमर का ज़माना होता तो उमर अहले बद्र को उसके लिए इकट्ठा कर लेते। क्या मतलब है इस असर का? इस असर का मतलब ये है
कि पहले पहल होता ये था कि हज़रत अबू बकर फिर हज़रत उमर, दोनों की ये रविश थी, दोनों का ये तर्ज अमल था। कोई मसला पेश आता कुरान में देखते, मिल जाता फ़ैसला कर देते। कोई मसला पेश आता कुरान के साथ हदीस में देखते, मिल जाता फ़ैसला कर देते। कुरान और सुन्नत में कोई मसला नहीं मिलता तो सहाबा में से पूछते कि मुझे तो नहीं मालूम, आप में से किसी को मालूम है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में ऐसा कोई मसला पेश आया हो? अगर उनमें से कोई बता देता कि हाँ मुझे फुना वाक़िया याद है, उसके मुताबिक फ़ैसला कर देते। लेकिन कुरान और सुन्नत में न ख़ुद को मिलता न सहाबा से पूछ कर वो मिलता, तो क्या करते? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अहले बदर को इकट्ठा कर लेते, कहते तुम सब मिलकर इस सिलसिले में मशवरा दो कि शरई फ़ैसला क्या होना चाहिए। हज़रत अबू बकर का यही तरीक़ा था। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर की यही रविश थी। हज़रत हसन बसरी, इमाम शाफी व दीगर ताबीन ने ये बात कही है कि फितने ऐसे शुरू हुए, या हमारे दौर में हमने जो फितने देखे हैं उसकी एक वजह यह है कि आज हर कोई ऐसे मसाइल में ज़बान खोलता है, फतवा देता है कि अगर वो उमर के सामने पेश आते तो उमर अपनी ज़बान खोलना जो है गवारा नहीं करते, वो अहले बद्र को इकट्ठा करना पसंद करते। आप जानते हैं उमर कौन है? हज़रत उमर के फ़ज़ाइल आपने सुने, हज़रत उमर के फ़ज़ाइल आपने सुने, और आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख्वाब भी सुना है। अल्लाह के नबी ने अपने ख्वाब में बताया कि मेरे पास मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मुझे एक प्याला दिया गया, मैंने पिया, मेरे बाद मेरे एक और साथी को मैंने दिया, उन्होंने भी पिया, उनके बाद दूसरे साथी को दिया, उन्होंने भी पिया, और खूब पिया, यानी खूब जी भर कर पिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब की ताबीर पूछी गई तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बाद पीने वाले अबू बकर थे, उनके बाद पीने वाले उमर थे, और खूब जो पिए वो हज़रत उमर थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा पता है आपको? सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी ये जो दूध का प्याला पीने का ख्वाब आपने देखा इसकी ताबीर क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा अव्वल तुहुल इल्म, मैंने ये ताबीर उसकी ली है कि ये इल्म लेने वाली बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर ने अल्लाह के नबी से सबसे ज़्यादा इल्म लिया है, और उसके बाद उमर ने लिया, और उमर ने लिया तो भरपूर पिया है। हजरत उमर के ताल्लुक से एक और ख्वाब भी अल्लाह के नबी ने बयान किया। हजरत उमर के बारे में कहा मैंने देखा मेरे बाद जो चादर लोगों के पास, हजरत अबू बकर का तज़किरा किया और कहा उमर का मसला मैंने देखा यजुर्रु रिदाअह, वो अपनी चादर खींचते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी से पूछा गया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये उमर का दीन है, उमर की दीनदारी है, सरतापा वो दीन में डूबे हुए, यहाँ तक कि जैसे आदमी चादर अपने जिस्म से बड़ी हो जाए तो खींचता हुआ चलता है, दीन उमर के अंदर इतना है कि उमर अपने दीन को गोया चादर की तरह खींचते हुए चल रहे हैं। ऐसी नबी की शहादतें रखने वाले उमर का तर्ज अमल ये था, कोई नाजिला कोई नया मसला आता अपनी तरफ से फतवा देने के बजाय अहले बदर को इकट्ठा कर लेते थे। सुभान अल्लाह, ये सहाबा का तर्ज अमल है। और नवाजिल में हमारा मामला ये है कि हर ऐरा गैरा नत्थो खैरा शुरू हो जाता है। मेरे भाइयों, दीन के लिए अगर बोलना है, दीन के लिए अगर बात करनी है तो फिर दीन के इन उसूलों का लिहाज रखो। उम्मत के लिए अगर आपको बात करनी है तो उम्मत के खैरुल कुरून बल्कि अफदल तरीन इल्मी अमली इंतज़ामी हर एतबार से मिसाली शख्सियात की इस तर्ज़ अमल को अपने सामने ज़िंदा रखो। सुभान अल्लाह, मैं आपको बताऊं शरई मसाइल में सहाबा का मौक़िफ़ कैसा था। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद कूफा की मस्जिद में कुछ लोगों को इकट्ठा देखा। वो क्या कर रहे हैं? हल्का बनाए बैठे हैं। एक आदमी है दरमियान में, वो कहता है 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहता है 100 मरतबा तस्बीह पढ़ो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और साथ में ये भी देखा कि कुछ कंकरियाँ वगैरह इकट्ठा की, उस पर गिन रहे हैं 1 2 3 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कंकरियाँ उनको गिन रहे हैं, उन पर गिन रहे हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है आपको पता है? सहाबी रसूल है। वो खुद सहाबी नबी के शागिर्द हैं और उम्मत के अहले इल्म में से हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई गुमनाम सहाबी नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र तलामीज़ा शागिर्दों में से एक हैं। लेकिन हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया? नया मसला, नई सूरत हाल, फ़ौरन रिएक्ट किया, फ़ौरन जवाब दे दिया। कहा नहीं, शहर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद मौजूद हैं जो इनसे बड़े आलिम हैं, इल्म के मामले में इनसे आला दर्जा रखने वाले। हज़रत अबू मूसा अशअरी गए हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद के पास
और जाकर उनसे कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, अबू अब्दुर्रहमान, मैंने एक नई शक्ल देखी है जो नई शक्ल आज से पहले नहीं थी। देखने में तो बज़ाहिर अच्छा काम करते नजर आते हैं, लेकिन एकदम नई शक्ल में कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, नया मसला, नई सूरत हाल आती है तो सहाबा में से जो उलमा हैं वो भी कोशिश करते हैं कि अपने बेहतर उलमा से मशवरा करें, गुफ्तगू करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को लेकर आए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इनकार किया, नकीर की, टोका उनको, कहा ये गलत कर रहे हो। बताना क्या है, वाक़ये की तफसील से क़त्ए नज़र मैं बताना चाहता हूँ कि सहाबा का तर्ज़ अमल ये था कि वो क्या करते थे, जहाँ का मसला है वहाँ के अहले इल्म से राबिता करते। अब यहाँ भी एक मसला वो भी बता दो, लोग चाहते हैं कि हर मसले में फतवा जो है किसी मखसूस आलिम ही से आए, किसी और से नहीं। इस्लामी शरीयत का ये ज़ाबिता याद रखें, अल्लाह ताला ने हर इलाके के लिए जो अहले इल्म रखे हैं, उन अहले इल्म को अल्लाह ताला ने वहाँ के मसाइल के लिए ज़िम्मेदार बनाया है। अब उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने से बड़े अहले इल्म के इल्म से इस्तिफ़ादा करें, उनसे मदद लें, उनसे रोशनी लें और लेकर उम्मत की रहनुमाई करें। जैसे हज़रत अबू मूसा ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कूफा में रहते हुए राबिता किया, लिया और लेकर रहनुमाई की। सहाबा का ये तर्ज़ अमल था। भाई मैं आपको बताऊँ, ये जो सूरत हाल है कि दीन के मसलों में कोई भी बोलता है, फतवा कोई भी देता है, ये तर्ज़ अमल सलफ़ सालिहीन के पास बिल्कुल नहीं था, पसंद नहीं किया जाता था। लोग करते थे तो सलफ़ सालिहीन उस पर नकीर करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि के पास लोगों ने आकर पूछा, अगर किसी आदमी को 1 लाख हदीसें याद हैं तो क्या वो फतवा दे सकता है? कहा नहीं। कहा 2 लाख हदीसें याद हैं, फतवा दे सकता है? कहा नहीं। 3 लाख हदीसें याद हैं, फतवा दे सकता है? कहा नहीं। 4 लाख हदीसें याद हैं, वो फतवा दे सकता है? रावी कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने हाथ से सिर्फ इशारा किया, यानी मतलब ये कि उसको भी नहीं देना चाहिए, लेकिन 4 लाख हदीसें याद हैं तो शायद काम चल जाए। ये क्या मसला है, आपने कभी समझा? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि अपने ज़माने के हाफिज़े हदीस हैं। उनको इसका पता है कि कितनी हदीसें पढ़ने के बाद आदमी दीन की बुनियादी बातों से, दीन के उसूलों से वाकिफियत रख सकता है। उसकी रोशनी में हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि का ये जवाब है। आप देखें मुस्नद अहमद को इमाम अहमद बिन हम्बल ने 7 लाख हदीसों से मुंतखब किया था। अब अगर उसका हिसाब लगा कर देख लें तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि ये कहना चाहते हैं कि आदमी वही बात करे जो दीन के तमाम मसाइल में से अक्सर हिस्से को जानता हो, वही आदमी मसले पर गुफ्तगू करे। सुभान अल्लाह, ये इमाम अहमद बिन हम्बल का तय करता मनहज है। ये वो रास्ता जिस पर सलफ़ सालिहीन ने हमारी रहनुमाई की। और जो लोग इनकी पाबंदी नहीं करते ना, वो लोग क्या करते हैं, उम्मत के लिए मसाइल ज़्यादा पैदा करते हैं। इसीलिए रबीअतुर राय इमाम मालिक के उस्ताद हैं। रबीअतुर राय को कुछ लोगों ने देखा कि वो बैठे हुए रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बैठ कर रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग आलिम के बजाय गैर आलिम से फतवा पूछने लगे हैं। सुभान अल्लाह। कहा उलमा को छोड़कर गैर आलिम से फतवा पूछ रहे हैं। वज़हरा फिल इस्लामी अम्रुन अज़ीम, इस्लाम में एक बहुत बड़ी अजीम तब्दीली या बहुत बड़ी गलती रिवाज पा रही, इसे देखकर मैं रो रहा हूँ। और उसके बाद रबीअतुर राय ने एक बात कही, कहा कि अल्लाह की कसम, ये लोग जो बग़ैर इल्म के फतवा दे रहे हैं, बग़ैर इल्म के लोगों को रहनुमाई करने के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं, अल्लाह की कसम मुझे तो लगता है चोरों डाकुओं को जैसे कैद में रखा जाता है, चोरों और डाकुओं से ज़्यादा इनको कैद में रखा ज़्यादा ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। क्यों? चोर लूटता है तो लोगों का माल लूटता है, डाकू लूटता है तो लोगों का माल लूटता है। बेइल्म आदमी फतवा अगर देता है, उम्मत की जान और माल से आगे बढ़कर उनके दीन और ईमान का नुकसान कर सकता है। इस्लामी शरीयत इस मसले में बहुत साफ मौक़िफ़ रखती है कि नवाजिल जब आते हैं, नए मसाइल आते हैं, हर अहले गैरे को इस मसले पे बोलना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू को और आगे लेकर जाना नहीं चाहता, काफ़ी वक्त मैंने ले लिया है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक बड़ी अहम बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो बात है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि उलमा की मुनापली है क्या, ये उन्हीं की जागीर है क्या, उन्हीं का अपना इख्तियार है क्या, किसी और का नहीं है क्या? आप यकीन करो कि यकीनन उलमा की मोनोपोली है। क्यों है? इसलिए कि हर मैदान में मोनोपोली है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, जाके सर्जरी करूंगा, आप करने देंगे? मैं आर्किटेक्ट नहीं हूं, आपकी बिल्डिंग में आके बोलूंगा कि इस पिलर को इधर से हटा के इधर लगा दो, लगा देंगे?
मैं आपके बिजनेसमैन, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, ना मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आपको आकर बोलूँगा सरमाया इसमें से निकाल के उसमें लगा दो, लगा देंगे? हर मैदान की अपनी मोनोपोली होती है, हर आदमी अपनी जगह पे अपनी एक हायरार्की रखता है, अपना एक रखता है सिस्टम। दीन भी यही कहता है कि दीन के मसाइल में आलिम बोलेगा, गैर आलिम नहीं आएगा, उसे रहनुमाई करने का हक अल्लाह ने नहीं दिया है। लोग कहते हैं उलमा रहनुमाई नहीं करते, पूछो आके उलमा से बात करो। मैंने कहा ना, पहली बात उलमा की जिम्मेदारी है कि वो रहनुमाई करें, और अगर वो नहीं करते हैं तो आप शुरू हो जाएंगे, आप अपने तौर पे शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर अगर आपको बर वक्त नहीं मिलता इलाज करने के लिए, खुद की सर्जरी खुद कर लेते हैं आप। अपने बेटे का पेट काटने के लिए तैयार हैं आप? ये कौन सी सोच है जिसको लेकर हम आते हैं? लोग पूछते हैं मोनोपोली, हाँ बिल्कुल है, दीन के मामले में उलमा की है, हुकूमत के मामले में हुक्मरानों की है, जिम्मेदारी में जिम्मेदारों की है। हाँ, इस्लामी शरीयत ये ज़रूर कहती है आप जाएं, बात करें, गुफ्तगू करें, सवाल करें, इसका दरवाज़ा आपके लिए खुला रखा हुआ है, बंद नहीं किया। आप जाकर पूछें, आप जाके सवाल करें, रहनुमाई के लिए आप बात करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो नहीं करता मैं करूँगा। इस्लाम कहता नहीं है। मेरे भाइयों देखो, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात कही, वो बात कहूँगा और माजी करीब की एक मिसाल देकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहा करते थे, कहते थे अल फितनतु इज़ा अक़बलत अरफ़हा अल आलिम या कुल्लु आलिम व इज़ा अदबरत अरफ़हा कुल्लु जाहिल। कहते थे जब फितना आता है, जब फितने आते हैं तो आलिम उसे पहचान लेता है। अभी आ रहा है फितना, आलिम उसे पहचान लेता है। अल्लाह के फضल व करम से, इल्म की बरकत है, अल्लाह के फضल व करम से वो निगाह बसीरत है जो उम्मत की तारीख़, उम्मत के अंदर पैदा हुई बिदअतें, उनके पीछे मुहर्रिकात असबाब और उम्मत के अंदर आए फितनों को देखने का नतीजा कि वो माहिर होते हैं। उलमा फितनों को आते हुए देखकर वो उसे पहचान लेते हैं। लेकिन आम आदमी कब फितनों को पहचानता है? जब फितना आता है, लोगों को फितनों में मुब्तला करके चला जाता है, उसके बाद जाकर उलमा पहचान, और उसके बाद जाकर आवाम उसे पहचानती है। मेरे भाइयों, इस मसले को आप याद रखो और ये बात भी याद रखो, माजी करीब के तजर्बात हैं। मैं एक मिसाल सिर्फ दूँ, वक्त इजाज़त नहीं देता कि तफसील में जाऊँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवाजिल के वक्त में हमें ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, इसलिए कि नवाजिल में लोग हैरान होते हैं, लोगों के अंदर जज्बातियत गालिब होती है, लोगों के सामने एक वाज़ेह रास्ता नहीं होता। ऐसे मौके पे नवाजिल की आड़ में फितने दाखिल होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसलिए नवाजिल में आदमी को ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, आदमी को ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए। आपको मालूम है, माजी करीब में अगर 20 साल की मिल्लत की तारीख़ देखें, हिंदुस्तान के अंदर से नहीं बाहर भी देखें, मिल्लत की तारीख़ देखें, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, कितने मुसलमानों का खून बहाया गया बैनुल अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप बात करें, कितने मुसलमानों के मुल्क बर्बाद हुए, कितने मुसलमानों की जानें, उनका माल, उनकी इज़्ज़तें, कितनी माएँ बेवा, कितनी माएँ बच्चों को गंवा बैठी, कितने बच्चे यतीम हुए, और कितनी अपनी माएँ अपने शौहरों को गंवा कर बेवा हुई। ये सारे मुसलमानों को पता है, मुसलमानों पर जुल्म हुआ। हालात हम उस दौर से गुजर रहे जहाँ मुसलमानों का जान और माल, उनका खून अर्जा है, सस्ता है। ये फितनों का दौर है, मुसलमान मजलूम है, यकीनन ये बात सच है। और इस जुल्म को देखकर वो कौन सा मुसलमान है जिसके दिल में कसक ना हो, तकलीफ ना हो, दर्द ना हो? अल्लाह के नबी ने तो कहा था ना, अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों का मामला एक दूसरे पे तरस खाने के मामले में, रहम करने के मामले में एक जिस्म जैसा है कि इदश्तका मिन्हु उज़्व, एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुँचती है, तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा, सारा जिस्म बुखार और दर्द से तपता है। यकीनन तकलीफ होगी अगर ईमान है, ईमान है तो तकलीफ होगी अगर कहीं भी किसी पर नाहक जुल्म होता है। इस्लाम तो ये कहता है मुसलमान के गैर मुस्लिम पर भी जुल्म हो, इस्लाम को पसंद नहीं। इस्लाम जालिम को रोकने की तालीम देता है। इंसान तो इंसान है, जानवर पर भी अगर जुल्म हो तो इस्लाम की नज़र में ये नाहक है, गलत है, और उसे रोकने की इस्लाम तालीम देता है। ये है, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि मुसलमानों की मजलूमियत का दिफा करने और इनकी मजलूमियत में उनकी मदद करने के नाम पर जो कुछ किया गया, इसी के दौरान क्या दाइश जैसा फितना नहीं खड़ा हुआ? दाइश जैसा फितना क्या यहीं से उठकर खड़ा नहीं हुआ? लोगों के अंदर क्या बहुत सारी बिदअतों को दाखिल करने की यहाँ से कोशिश नहीं की गई?
फितनों का जब वक्त होता है, नवाजिल का जब वक्त होता है, ये ज़्यादा नाजुक वक्त होता है कि लोग मुंतशिर होते हैं, जहन मुंतशिर होते हैं, अफकार मुंतशिर होते हैं और लोगों के ऊपर जज्बातियत गालिब होती है, शरई रहनुमाई वाज़ेह नहीं होती। तो ऐसे मौके पर जो नाजिला, जो मुसीबत है, जो इस वक्त का नया मसला वो है, उसकी आड़ में बहुत सारा शर जो लोगों के अंदर आता है। इसीलिए उम्मत की तरफ से ये है कि अहले इल्म के साथ जुड़कर रहेंगे, उम्मत के लोग अगर अहले इल्म की रहनुमाई में काम करेंगे, यहाँ वो फितनों का सद्देबाब भी करेंगे और आपकी शरई रहनुमाई भी करेंगे। अगर आप अपनी जिम्मेदार अपने हुक्मरानों के साथ खड़े रहेंगे, वो फितनों का सद्देबाब भी करेंगे और उसके लिए जो मुमकिन है उसका तदारुक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर कोई मामलात को अपने हाथ में लेगा, आप मसले का हल करें ना करें, क्या पता बहुत सारे फितनों का दरवाज़ा आपकी तरफ से खुल जाए। मेरे भाइयों, मैं जो बात बुनियादी पैगाम के तौर पे आपके सामने देना चाहता था वो यही कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अपने ज़िम्मेदारों के साथ चलने का सलीका सीखें। ये मैं बताऊं, आपकी तरह मुझे भी शिकायत है हमारे अपने उलमा के तबके से, ज़िम्मेदारों के तबके से। आज आपके सामने मैंने इतनी सारी बातें की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरे 100% परफेक्ट हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, नहीं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उलमा के अंदर भी कहीं ना कहीं रहनुमाई में कमी का मसला हो सकता है, ज़िम्मेदारों के अंदर भी बहुत सारी गलतियाँ कमियाँ हो सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम एक नया किबला खोल लेंगे, इसका ये मतलब नहीं होता हम नया महाज कायम कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता हम इनको छोड़ के हम एक नई दुनिया अपनी बसाएंगे। हम पैरवी कैस नफरहाद करेंगे, एक तर्ज जुनू और ही ईजाद करेंगे। ये दुनिया में हो सकता है, लेकिन दीन और उम्मत के मसाइल में ये नहीं होना चाहिए। पैवस्तरा शजर से उम्मीदें बाहर रख, पैवस्तरा शजर से उम्मीदें बाहर रख, मिलकर आपस में हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हमारी आवाम हमारे उलमा से जुड़े रहे, हमारी आवाम हमारे जिम्मेदारों से जुड़ी रहे, हम आपस में मिलकर निकलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के फजलो कराम से निकलेंगे हम और आप। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी मेहनतें आपस ही में एक दूसरे के साथ उलझ कर ख़त्म हो जाएगी और ये सबसे बड़ा नुकसान है। और इसमें नवाजिल में हमारी हार हो जाती है, हम यहाँ शिकस्त खाने लगते हैं। मेरे भाइयों, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, कुरान सुन्नत की तालीमात की रोशनी में कुछ बुनियादी बातें आपके सामने कहनी थी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात को, ख़वातीन को इन बातों को समझ कर इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला नवाजिल में उम्मत की सही रहनुमाई करने के उलमा और हुक्मरानों को ज़िम्मे तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और जो रहनुमाई उनकी तरफ से आती है उनके साथ कदम से कदम, कांधे से कांधा मिलाकर उम्मत के तमाम अफराद, तमाम तबकों को, तमाम जमातों को, जमीयतों को, तंजीमों को, सबको इन मामलात में शरई रहनुमाई के मुताबिक अपने मामलात तय करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनके जान व माल, उनकी इज़्ज़त व आबरू और उन सबसे बढ़कर उनके दीन व ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम और आपको दीन का, उम्मत का खादिम बना के रखे और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।